मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी आज अपनी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह चतुर्वेदी के साथ मतदान करने के लिए स्थानीय पुलिस लाइन पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। वे मतदान करने पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में मतदान किया और मतदान केंद्र से निकलने के बाद में बड़ी ही उत्साहित मुद्रा में कहा कि व्यक्ति को हमेशा परिवार के साथ पहुंचकर ही मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान करना व्यक्ति का कर्तव्य है और उसके बाद अधिकारों की प्राप्ति की बात करना चाहिए। यदि आप देश के हित में मतदान नहीं करते हैं तो फिर आपको अधिकारों की बात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। मतदान केंद्र से निकलने के बाद हमने चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है वो 370 से अधिक सीटें पाने का है और हमारा समग्र एनडीए का जो लक्ष्य है वो 400 के पार का है। जो नारा मोदी जी ने दिया है, जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वह एनडीए का नारा है जो कि 400 पार का है, वह अवश्य निश्चित ही पूरा होगा। ऐसा विश्वास चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने जताया और उन्होंने हमसे खास चर्चा की पोलिंग स्टेशन से मतदान करने के बाद में। लोकसभा चुनाव के लिए देश में तीसरे चरण का चुनाव और तीसरे चरण में पूरे देश में 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। भिंड में भी भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर अपने मतदान केंद्र पर आए हुए हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी और साथ में हैं उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा चतुर्वेदी जी। आपने मतदान किया है, निश्चित ही राष्ट्र के हित में मतदान किया है, क्या कहेंगे इस मौके पर आप? नहीं, मतदान तो ऐसा पर्व है ये कि इसमें सभी को मतदान करना चाहिए और इसमें सभी को उत्साह दिखाना चाहिए। ये भी एक तरह का त्यौहार है। हमारे जो पर्व आते हैं उसी में से एक पर्व है ये, लोकतंत्र का पर्व है और सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, मतदान करना चाहिए और मतदान 100% होना चाहिए। क्या होता है कि व्यक्ति जब अपना अधिकार का उपयोग नहीं करता है उसके बाद शिकायत करने का हकदार भी नहीं होता। कि आप जब अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं किसी को चुनने के लिए तो आप शिकायत करने के अधिकारी नहीं रहते। इसलिए अपने आगे की जितनी भी आपकी कर्तव्य हैं और जो आपके अधिकार हैं उन अधिकारों को पाने के लिए आपको मतदान अवश्य करना चाहिए। देखने में आता है कि आप जब भी मतदान की तिथि होती है, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई अन्य चुनाव हो या फिर लोकसभा आ जाए, सपत्नी का आप पहुंचते हैं, इसके पीछे कारण बताइए। पत्नी जब जीवन में आती है तो व्यक्ति का भाग्य बदलता है, तो जो भाग्य बदले उसको सदैव साथ रखना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि प्रतिभा स्वयं शिक्षित महिला हैं और उनको अपने अधिकार पता है। तो ये कल भोपाल से चल के आज यहाँ मतदान करने आई हैं, तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मतदान के पर्व में हिस्सा लिया, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया और राष्ट्र के लिए मतदान किया। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप दोनों साथ में आते हैं, इससे अन्य लोगों में भी संदेश जाए कि पति पत्नी पहुंच के सब परिवार लोग धूमधाम। आज जो दिखाई दिया है भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में मतदान के प्रति कम उत्साह दिखाई दिया है लोगों में, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आगामी जैसे आपने मेरे संबंध में कहा तो मैं परिवार सहित ही आया हूँ। प्रतिभा और मेरा वोट यहाँ है तो हम दोनों लोगों ने यहाँ डाला है। हमारे दोनों बच्चों का वोट मेहगांव में, उन्होंने मेहगांव में डाला है। हम चारों लोग साथ आए थे, उन्होंने मेहगांव में वोट डाला है, हम लोगों ने अपना वोट यहाँ डाला है। और सभी को, जैसे हमारे सभी आदरणीय नेतागण सपरिवार वोट डालते हैं, तो आम जन को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सपरिवार ही वोट डालना चाहिए और उत्सव के रूप में जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ उल्लास और उत्साह होना चाहिए कि सब एक साथ इकट्ठे जाएं वोट डालने। जैसे आज सुबह भी हमने लगभग 15 लोगों को अपने फ़ोन से उठाया कि जाइए और मतदान करिए। जी जी जी। और खुद उठिए और आप अन्य 10 लोगों को उठाइए जी। और ये मैं जिस दल से जुड़ा हूँ उस दल की ये सकारात्मकता है कि वो मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आप बहुत सक्रिय दिखाई दिए हैं इस पूरे लोकसभा चुनाव में। तीसरा चरण है मध्य प्रदेश में, क्या तस्वीर बन के आ रही है सामने?
देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, और हम लोग 29 की 29 पे चुनाव जीतेंगे। पिछली बार किसी कारण से छिंदवाड़ा रह गई थी, हम लोग छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। वो क्रम भी इस बार पूरा हो जाएगा, और लोगों में छिंदवाड़ा में जो उत्साह पार्टी के प्रति दिखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी जी के प्रति जो उत्साह दिखा, उससे हम लोग आश्वस्त हैं कि हम इस बार 29 की 29 सीटें जीतेंगे। आपके प्रिय अध्यक्ष जी हैं, उनके यहाँ तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही गायब हो गया, इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, अध्यक्ष जी सभी के प्रिय, मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता के प्रिय अध्यक्ष जी, और गायब होने की बात नहीं। मतदान के मतलब जिस दिन फॉर्म की स्क्रूटनी हो रही थी, मैं तो चूंकि वहीं था, उनको कई बार रिटर्निंग ऑफिसर जो कलेक्टर महोदय थे, उन्होंने फ़ोन किया कि आपके फॉर्म में फला फला कमी है, आके आप पूर्ति करिए। उनको बार बार आग्रह करने पर भी और बार बार सूचना देने पर भी वो जानबूझकर वहाँ अपनी जो भी खामियां थी उनकी पूर्ति करने नहीं आए, और उसका कारण था कि वो चुनाव से डर रहे थे। कांग्रेस पार्टी चुनाव से डर रही थी, और आपने देखा होगा कांग्रेस के कई प्रत्याशी डर के भय से या पार्टी के प्रति उनका मोह, कांग्रेस के प्रति उनका मोह खत्म होने के कारण मैदान से पीछे हट गए। वो उसी क्रम का एक हिस्सा वो था। ये अंतिम चरण में एक लास्ट में मुद्दा आ गया इमरती देवी को लेके। इमरती देवी को लेके कुछ अनर्गल शब्द कांग्रेस अध्यक्ष ने कहे, उसको लेके कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि आप देखिए, जो हुआ बड़ा गलत है, इससे निंदनीय और कुछ होता नहीं है। आप एक जो इस लोकतंत्र की 50% हिस्सेदार हैं, और जैसा हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द बेटर हाफ ऑफ एनी कपल, तो आपने एक अनुसूचित जाति की महिला के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी, जो सार्वजनिक रूप से हम लोग कह भी नहीं सकते हैं, और ये किसी भी महिला के ऊपर, वो तो इमरती जी तो हमारी स्थापित नेता हैं, अनुसूचित वर्ग की नेता हैं, और उसके बाद उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना। दूसरा, वो कांग्रेस की आदत में है। कांग्रेस के नेताओं को नेता सदैव जो बेटर हाफ है, जो महिला पक्ष है, उसको बड़ा हल्के में लेते हैं, और सदैव कभी कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, कभी दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं, और अब उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जागो प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मत पहले हर ले। इन लोगों के लिए अब कांग्रेस चूँकि समाप्ति की ओर है, उनका दल समाप्ति की ओर है, उनकी खुद की छवि समाप्ति की ओर है, इसलिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। पूरा चुनाव ये है, जो लोकसभा का चुनाव है, तीसरा चरण चल रहा है, और भी चरण आने, मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है आपके प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री में, जिस उनके ही नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने विचार पर चुनाव लड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग एक पार्टी का फेस बना के चलते हैं। आज माननीय मोदी जी पार्टी के चेहरा हैं, और पार्टी के ही नहीं, भारतवर्ष की ओर से इस विश्व के सबसे प्रतिष्ठित चेहरा हैं। आज की तारीख में उनसे सुदृढ़ नेतृत्व विश्व में कोई है नहीं। इसलिए मोदी जी के ऊपर चुनाव लड़ना या अपने नेता के नाम पर चुनाव लड़ना बहुत अच्छी बात है। मैं इसे तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व है, जिसके नाम पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके नाम पर हम चुनाव जीतते हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29, देश में 400 पार का नारा। हाँ, हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 370। 370 का जो आंकड़ा है, वो हमारे लिए बड़ा संवेदनशील आंकड़ा है, और हम लोगों के उससे बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई हैं 370 से, क्योंकि उसके लिए संघर्ष हमारे स्थापित नेता जो थे, उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, उसको हटाने के लिए। और आज हम जब सत्ता में हैं, हमने जब भारतवर्ष में नागरिकों ने हमको सत्ता दी, तो हमने उस कंडीशन को पूरा किया और 370 हटाई। तो इसलिए 370 हमारे लिए भावनात्मक गिनती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना क्रम, अपना जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो 370 पे ले जाना चाहती है, और हमारा एनडीए का लक्ष्य है 400 पार, और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग 400 पार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लगभग हर नेता को ये उम्मीद है कि वो 400 के पार जाएंगे। माननीय मुकेश जी की धर्मपत्नी भी साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे। आज मुझे दिखाई दिया सुबह महिलाओं की भीड़ पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा रही, और आप भी वोट करने आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं की भीड़ होना ही चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार होते हैं। चाहे अपन गृहस्थी चलाने की बात हो या राष्ट्र निर्माण की बात हो, तो दोनों ही स्थितियों में महिलाओं का तो हमेशा से ही अपना एक अलग अस्तित्व रहा है, और भारत में तो विशेषकर अपन कहें तो
तो मुझे लगता है कि महिलाएं तो अग्रणी रहेंगी और मोदी जी के द्वारा महिलाओं के लिए इतना कुछ करा जा रहा है, चाहे जनधन योजना हो, ग्रामीण महिलाओं के लिए हो, 370 का भी हुआ। मैं तो कहती हूँ यूसीसी भी अगर आ जाएगा तो अन्य धर्म जाति की महिलाओं को भी बहुत लाभ होगा। तो इसीलिए महिलाओं की जो आप बता रहे हैं वो भीड़ बहुत उमड़ी है। आप अपने संगठन के माध्यम से भी राष्ट्रभक्ति महिलाओं में जगाने का काम करती रहती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं आर्थिक स्वावलंबन से जुड़ी हूँ। मेरा स्वावलंबी भारत अभियान की महिला कार्य प्रमुख हूँ संपूर्ण भारत की। तो महिलाओं के बीच में ही मेरा कार्य है कि उनको किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए, क्योंकि हर परिवार की धुरी महिला होती है। तो महिला परिवार में आचार विचार व्यवहार देने के साथ साथ अगर आर्थिक रूप से भी संपन्न होती है तो महिला का अपना अस्तित्व और घर में जो उसका योगदान रहता है वो बहुत सकारात्मक रहता है। इसीलिए महिलाओं के आत्मनिर्भर के ऊपर मैं काम करें। हाँ, तो महिलाएं आत्मनिर्भर बने और देश भी आत्मनिर्भर बने, इसीलिए चौधरी दंपत्ति यहाँ आज अपने पोलिंग स्टेशन पर मतदान करने के लिए आए हैं। 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर ऊंट किस पर बैठता है। इस समय भिंड से गणेश भारद्वाज।